हम कहे जनता भी बात जाने ना कि कौन विभीषण है। हम कह रहे हैं कि हम भाजपा भर से कह के क्या करेंगे, जनता भी जाने कि किसके वजह से तुम्हारा आरक्षण छिनाया। सपा में थे, बसपा में थे, आरक्षण लूट रहा था, ये सब मलाई खा रहे थे, जहाँ रहे उसे डुबा दिया उन लोगों ने। हाथी में रहे हाथी डूब गई, साइकिल में रहे साइकिल पंचर हो गई, और भाजपा में है भाजपा भी अब डूब रही है। वो जहाँ रहेंगे उनकी आदत ही है कि वो उल्टा ही ऐसा रिएक्शन कराएंगे जनता का कि वोट न दे। जी, निषाद समाज के लेके आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अभी अमटौरा में शायद आपको मालूम होगा एक निषाद समाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम सारी राजनीतियाँ सरगर्मियाँ तेज हुई, समाजवादी से लेकर कांग्रेस सब लोग हमलावर रहे, लेकिन उस परिवार से आप मुलाकात करने नहीं गए। कुछ लोगों का कहना था कि अयोध्या में निषाद परिवार के साथ होता है, डॉक्टर संजय निषाद जी चले जाते हैं, रोते हैं, और गोरखपुर में होता है तो नहीं जाते हैं। तो विभीषण क्या कहे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं निषाद। अब भाजपा में है तो निषादों का वोट तो उसने खुद मंच से कहा के, अब भाजपा का पैसा लेके भाजपा का मंच लगा के भाजपा के टेंट में और निषाद को बुला के कुंभ के बहाने कह दें कि भैया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो इसके मतलब हराने वाले कौन है भैया? एक दशक पहले एक निषाद पार्टी का गठन हुआ जिसके मुखिया थे संजय निषाद जी, और वो निषाद समाज, मलाह समाज की आवाज़ लगातार उठाते रहे। और इन दिनों अपनी एक संवैधानिक यात्रा भी लेकर निकल रहे हैं आरक्षण को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल को बधाई, आपके श्रोताओं को, टीम को भी। अभी आप एक संवैधानिक यात्रा लेकर निकल रहे थे, काफ़ी सारा हुजूम देखने को मिल रहा था। क्या लगता है कि निषाद समाज जुड़ने का काम कर रहा है? ये निकल रहे हैं, निकले हैं, और ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा। संवैधानिक यात्रा हर आदमी को, हर नागरिक को संविधान में अधिकार मिला है तो अपना सम्मान प्राप्त करे, सुरक्षा ले और उसे समृद्धि प्राप्त हो। उसमें कमज़ोरों के लिए व्यवस्था दी गई है कि मजबूत लोग अपने टैक्स से देश को चलाएंगे और कमज़ोर को आगे बढ़ाएंगे। उसमें लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, ये ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची अधिनियम है संविधान में, अधिनियम 341 में, कि ऐसे लोग जिनको वो सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ये विकास की धारा में आएंगे। इनको कोई अपमानित नहीं करेगा, जो अपमानित करेगा वो जाएगा जेल। इनको कोई पीड़ित नहीं करेगा, इनको दुखी नहीं करेगा। ये जो है असली में ये संविधान में व्यवस्था दी गई है। यह अधिसूचना जारी 8 अगस्त 1950 को, और अभी तक वो अधिसूचना है। उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमानों ने एक राज्यपाल से अलग अधिसूचना जारी करा दिया। अधिकारी की सूचना थी कि निषाद के बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, आगे बढ़ेगा, सुरक्षा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हाथी साइकिल पंजा वालों ने एक अलग अधिसूचना जारी करा दी कि ये पिछड़ी में है, अब ये पिछड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। पैसा रहेगा तो पढ़ेंगे और नहीं तो सड़ेंगे। इनकी बेटी की इज्जत लुट जाएगी, गिड़गिड़ाएंगे, थाने पर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। और दिल्ली के अनुसूचित जाति जो अधिनियम है उसमें लिखा है कि दलित का बेटा का बेटी को कोई अपमानित करेगा, इज्जत लूटेगा, तो अधिकारी सीधे उसके घर जाएंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। एसपी, डीएम और थाना अध्यक्ष अगर उसे न्याय नहीं दिलाएंगे पीड़ित अनुसूचित जाति अधिनियम में, इतना कड़ा कानून है कि अगर वो नहीं गए तो जेल जाएंगे, अधिकारी जेल चले जाएंगे। इसलिए वो आराम से सुरक्षित है। देखा जाए तो आप बीजेपी में सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन में। अभी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर पटेल जी भी एसटीएफ को चुनौती दे दिए हैं, इधर आप कह रहे हैं कि बीजेपी में कुछ लोग विभीषण हैं, बीजेपी अगर उनको नहीं निकालती है तो सदा इसमें वही हाल होगा जो कांग्रेस और समाजवादी को। सब ठीक ठाक चल रहा और ठीक ठाक बढ़िया चले, इसलिए हम लोग मित्र हैं ना। मित्र का मतलब हुआ ठीक ठाक चले, और मित्र का मतलब सही बात बताया जाए। हम कहे जनता भी बात जाने ना कि कौन विभीषण है। हम कह रहे हैं कि हम भाजपा भर से कह के क्या करेंगे, जनता भी जाने कि किसके वजह से तुम्हारा आरक्षण छिनाया। सपा में थे, बसपा में थे, आरक्षण लूट रहा था, ये सब मलाई खा रहे थे। हैं, जब बहन जी इनका वर्ग 3 की ज़मीन छीन रही थी तभी मलाई मंत्री बन के घूम रहे थे। आरक्षण छीन रही थी बहन जी, तब जो है मलाई खा रहे थे। ये विभीषण को तो जाने हमारा समाज ने कि ओबीसी में जब नाम पढ़ रहा था तब मलाई खा। नाम नहीं बता रहे हैं आप कि वो विभीषण कौन है? को मालूम है कौन हाथी साइकिल पंजा में सवार था। हाँ, मैं तो उस समय दीवार पर लिखवाया था कि निषादों का हिस्सा लुटाने वाले निषाद नहीं हैं, ये फला है। मैं दीवार पर लिखा हुआ है, वो सब विभीषण को जानते हैं। और भारतीय जनता जहाँ जहाँ रहे उसे डुबा दिया उन लोगों ने। हाथी में रहे हाथी डूब गई, साइकिल में रहे साइकिल पंचर हो गई, और भाजपा में है भाजपा भी अब डूब रही है। वो जहाँ रहेंगे उनकी आदत ही है कि वो उल्टा ही ऐसा रिएक्शन कराएंगे जनता का कि वोट न दे। उन्हीं की वजह से जो विभीषण है वो बीजेपी को डुबाने का काम कर रहे हैं। 43 सीट किसके वजह से हार गए भाई? इन्हीं लोगों को हार गए ना।
महाकुंभ में आए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वही बीजेपी मैंने निषाद को कह दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अरे आरक्षण पर पहल हो रहा ना, तो निषाद वोट क्यों देगा? यही गोरखपुर में महाकुंभ निषाद कुंभ हुआ था, उन्होंने कहा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अभी विभीषण वही बीजेपी में रह के निषाद को कह दिया आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण 1 मिनट का काम नहीं है। धारा 370 खत्म होने में 70 साल लगा था। अपर कास्ट को अपना 10% आरक्षण लिखवाने में 100 साल लग गया। हम कह रहे हैं महिलाओं को लेने में, तो एक प्रक्रिया है। हम पहल कर रहे हैं, हम चाहते संवैधानिक अधिकार से सिस्टम से सुरक्षित हो, ओबीसी से नाम निकले। लेकिन वो विभीषण क्या कहे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं निषाद। अब भाजपा में है तो निषादों का वोट तो उसने खुद मंच से कहा क्या। अब भाजपा का पैसा लेके, भाजपा का मंच लगा के, भाजपा के टेंट में और निषाद को बुला के कुंभ के बहाने कह दें कि भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो इसके मतलब हराने वाले कौन है भैया? हम तो कहे दिलवाए, जहाँ गए वहाँ दिलवाए, गोरखपुर से दिलवाई है। 2.5 लाख वोट कैसे गोरखपुर में कम हो गया? 3.5 लाख वोट से जीते थे हम। लोग कह रहे हैं कि आपके बेटे की जो लोकसभा में हार हुई इसके वजह से आप नाराज हैं बीजेपी वालों से। नाराज नहीं, हमारा समाज नाराज है। हम तो खुश, हम तो भाजपा के साथ हैं। हम तो बड़ा भाई देखो इतिहास बड़ा कर रहे हैं, निषाद राज किला बड़ा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो कह रहे हैं हो रहा है। लेकिन समाज खुश हो जाए, समाज इसलिए नाराज है कि विभीषण जाकर गलत मैसेज दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इतना पहल किया, आरजीआई से लिखवाया है, कागज़ बनवा रहे हैं, गायब हुआ था, सब कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, सपा बसपा ने इनका फाइल जो है इनके लिए उल्टा काम किया था उसको हटवाया, अब ओबीसी से नाम निकलवा रहे हैं। रेल आंदोलन किया, इन्होंने अधिसूचना दूसरा जारी कराया राज्यपाल से, हम पिछड़े से नाम हटा, 9% कटना चाहिए, एससी में आरक्षण। ये चीज़ें विभीषण नहीं कर रहे हैं ना। ये मंत्री जी निषाद समाज की लेके आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अभी अमटौरा में शायद आपको मालूम होगा एक निषाद समाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम सारी राजनीतियाँ सरगर्मियाँ तेज हुई, समाजवादी से लेकर कांग्रेस सब लोग हमलावर रहे, लेकिन उस परिवार से आप मुलाकात करने नहीं गए। कुछ लोगों का कहना था कि अयोध्या में निषाद परिवार के साथ होता है, डॉक्टर संजय निषाद जी चले जाते हैं, रोते हैं, और गोरखपुर में होता है तो नहीं जाते हैं। वो वही लोग हैं जिनके वजह से आरक्षण खत्म हुआ। अगर आज अनुसूचित जात अधिनियम होता तो अमटौरा में निषाद की तरफ अंगुली दिखाने के लिए नानी याद आ जाती। आज चमार का बेटा नेता से सुरक्षित है कि नीति से? हम चाहते हैं किसी भी अमटौरा जैसी घटना निषाद के साथ न हो, किसी रामधनी निषाद की हत्या न हो। ये लोग राजनीति कर रहे हैं उस निषाद की हत्या कराकर। इन्हीं लोगों ने तो आरक्षण अधिनियम हटवाया है। यही तो जो रो रहे हैं जाके, जो फोटो खिंचवा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तो बसपा के समय मेरा आरक्षण छीना गया, यही लोग तो बसपा में थे। अगर आरक्षण होता, आज चमार के बेटे को तो कोई अंगुली नहीं दिखा पा रहा, कोई एक सुटकुनी नहीं मार पा रहा, निषाद की हत्या हो रही है। मैं चाहता हूं कि नेता से नहीं नीति से सुरक्षा हो, और रामधनी निषाद के सम्मान में निषाद पार्टी मैदान में, इसीलिए बार बार मैं मंच से बोल रहा हूँ कि किसी के साथ फोटो खिंचाने से हम राजनीति करने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं नीति बने। मैंने कहा बेटी के साथ खड़ा हुआ अयोध्या में, बुलडोजर चला, जेल गया, तो मैं कहता हूँ रामधनी निषाद की हत्या हुई तो आगे किसी निषाद की हत्या न हो, उसके लिए मैं कानून के लिए हूँ। इस पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं, इसकी आवाज़ उठाएं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अनुसूचित जात की सूची में हम संबद्ध हैं और लागू हो जाएगा तो अनुसूचित जात आयोग सीधे जितने लोग हो जाए सीधे जाएंगे जेल। उसमें अधिकारी भी जेल जाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जात अधिनियम में सीधे लिखा है कि अगर अनुसूचित जात से अधिनियम के अंदर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ कोई अन्याय होता है, अगर अधिकारी उसमें दोषी हो भी जाएगा जेल। तो ये बड़ा चीज़ मैं चाहता हूँ कि असली में न्याय उस परिवार को तब मिलेगा जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा, तब अधिकारी भी दोषी वो भी जेल जाएं, और जो उसमें लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अनुसूचित जात आयोग से उसे मिले। ये 5 लाख रुपया जो फोटो खिंचाए हैं कृषि का दिलवा दिया, उसको क्या रुपया दिलवाए बताइए? मैं चाहता हूँ अनुसूचित जात अधिनियम में लिखा किसी निषाद के बेटी के कुछ गलत होगा 10 लाख रुपए मिलेगा, हत्या होगी तो 25 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ अनुसूचित जात से वो अधिनियम जो सूची है वो पैसा में मिलना चाहिए। हम संविधान से सुरक्षा चाहते हैं। ये नेतागिरी और नेताओं की तरफ हम ये छुटवैये नेता जो आपको कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ऐसे तमाम अन्य अपमानित, हम दुखी और जितने हमारे लोग हैं पीड़ित हैं, ये सब लोग इन्हीं लोग हैं। मैं चाहता हूँ रामधनी निषाद के हत्या के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं पूरे प्रदेश में, इसीलिए बुकिल भूख के निषाद को इकट्ठा कर रहे हैं। इस नियम को लागू करा देंगे, उनके परिवार को सब कुछ मिल जाएगा, अनुसूचित जात आयोग से सब सुरक्षा मिल जाएगा और सब न्याय भी मिलेगा, और आगे किसी रामधनी निषाद जैसे किसी निषाद का हत्या नहीं होगा, किसी बेटी बहू की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, सुरक्षित होगी। ये लुटवाने वाले लोग हैं जो आप फोटो खिंचवाएं, हम जाएंगे, बातचीत करने परिवार का हिस्सा भी दिलाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि आगे किसी रामधनी निषाद जैसे व्यक्ति की हत्या न हो, जिसको लेकर हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसको लेकर यात्रा जो है वो लगातार लेकर जा रहे हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं निषाद समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन 2 दिन पहले इनके बयान से पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि संजय निषाद जी अपने बेटे के हार की जो बदला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। विभीषण का नाम लेते तो नहीं हैं, कौन विभीषण है बता नहीं रहे हैं, साफ जाहिर नाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये कह रहे हैं कि विभीषण जो भारतीय जनता पार्टी में है वो कांग्रेस को डुबा दिए, साइकिल को डुबा दिए और बीजेपी को भी डुबाएंगे। पूरे वीडियो में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।